श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही टफ है कि थर्ड पार्टी ने की नीच हरकत। मुझे ना ये चैनल बहुत अर्जेंट में एकदम से चैनल हुआ कि आपके जो थर्ड पार्टी है ना, उसने बहुत ही नीच हरकत कर दी। आखिर उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। तो देखते हैं आखिर उसने ऐसा क्या किया है और उसका असर आपके ऊपर क्या होने वाला है और आप उससे किस तरह से बच सकते हो। तो माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। प्लीज़ 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 माँ, मेरी जीभा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए जो भी आपकी गाइडलाइन है, जो ब्लेसिंग्स है, प्लीज़ माँ, जो भी मैसेज हैं, आप जो भी उन्हें बताना चाहते हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वाणी द्वारा उन तक वो मैसेज, वो आशीर्वाद एज इट इज़, जैसे आप पहुंचाना चाहते हो वर्ड टू वर्ड, वैसे ही उन तक पहुंचा दीजिए और उन्हें मार्गदर्शन कीजिए। और माँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनकी रक्षा कीजिए। उनकी ज़िंदगी में आए हुए जो भी कार्मिक सिचुएशन है या फिर जो भी उनके ऊपर का मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसको माँ उसकी काट कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ 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 माँ, इसी कामना के साथ माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसका एक माध्यम रूप बनाया ताकि मैं अपने डिवाइन सोल व्यूअर्स की मदद कर सकूं, उन तक आपके मैसेज पहुंचा सकूं, उन तक आपकी गाइडलाइन और आपकी ब्लेसिंग्स पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ पार्वती, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर थर्ड पार्टी ने क्या किया है, ऐसा क्या ब्लैक मैजिक उन्होंने करवाया है और किससे करवाया, इसमें ऐसा कौन है जो इन्वॉल्व है, वो आपको अलग क्यों करना चाहती है। अलग करने के लिए आपके ऊपर उन्होंने इतनी नीच हरकत कर दी कि ब्लैक मैजिक तक आपके ऊपर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। और बहुत ही जो मुझे जो चैनल हो रहा है ना, मुझे जो फीलिंग हो रही है बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही तगड़े वाला स्पेल वर्क करवाया गया आपके, ताकि आप लोग अलग हो जाओ, आप लोग एक ना हो पाओ, आप इस रिश्ते में आगे बंध ना पाओ, आप दोनों को अलग करने के लिए। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का, इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि माता रानी की जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुँचे, सीधा सीधा आप तक पहुँचे। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, सबसे पहले आशीर्वाद फैमिली मेम्बर्स को ही मिलता है। तो आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी से इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए और माता रानी की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आप ग्रहण कीजिए और उनका ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्योंकि उन्होंने आपको मेरे माध्यम से ये अवेयरनेस करवाई है कि आपको तो पता ही नहीं चलता ना कि आपके ऊपर इस तरह का कुछ हुआ है। तो माता रानी का ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, या जो भी आपके ईस्ट हैं, आप जहाँ भी जिस कंट्री से भी देखते हैं, जिस रिलीजन से भी हो, अपने ईस्ट का ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर उनका शुक्रिया कीजिएगा कि आपको मेरे माध्यम से ही सही पर आपको चीज़ों का पता चल रहा है। तो कार्ड्स की सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अपनी जो एनर्जी है उसे हमें पिक करने दीजिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। हे माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के ऊपर ऐसा क्या ब्लैक मैजिक किया गया है, उन्हें अलग करने के लिए किसने किया है। प्लीज़ माता रानी हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए माँ कि आखिर ये सब किसने किया है, आखिर वो क्यों चाहता है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स को उनके सोलमेट से अलग करना। प्लीज़ 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 माता रानी बताइए कि कौन है ऐसा कौन है। प्लीज़ माँ, हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडलाइन, क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ माँ बताइए, कृपा कीजिए, प्लीज़ 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 माता रानी
बताइए आखिर क्या। ओके, 2 ऑफ स्वार्ड्स, 10 ऑफ स्वार्ड्स, थैंक यू माता रानी। प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। आखिर ये कौन शत्रु है, कौन थर्ड पार्टी है, आखिर बताइए हमें, प्लीज़ 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 प्लीज़। आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है। डेथ कार्ड, बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। आपको शायद मेरी वॉइस से भी थोड़ा आभास हो रहा होगा, क्योंकि मेरे को कार्ड बार बार सफल करना पड़ रहा है। मुझे वो एनर्जी पिक, मुझे वो चीज़ नहीं होने दे रही कि कार्ड मैं पुल करूं। मुझे ना रोका जा रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब हाथों में ना इस टाइप से फील हो रहा है, जैसे मेरे हाथ बोल रहे हैं कि कुछ मत करो। मेरे हाथ को जैसे रोका जा रहा है, भारीपन जैसा लगता है, जैसे किसी ने पकड़ के मतलब रोक दिया गया कि हाँ आप ना ये मैसेज तक उन तक मत पहुंचाइए। तो बहुत ही स्पेल वर्क, बहुत बहुत। 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ 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 माता रानी शक्ति दीजिए और हमें बताइए कि आखिर ऐसा क्यों किया थर्ड पार्टी ने, क्यों हमारे डिवाइन सोल वीवर्स के ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया गया। प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ 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 माता रानी कृपा कीजिए और हमें बताइए कि आखिर आखिर हमारे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं वो इससे किस तरह से बच सके। गाइड कीजिए माँ, प्लीज़ माता रानी। हे माँ भद्रकाली, प्लीज़ 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 माँ भद्रकाली, प्लीज़ प्लीज़ माँ बगुलामुखी, प्लीज़ माँ भद्रकाली, प्लीज़ बताइए। 10 ओके, थैंक यू सो मच माता रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। आखिर देखिए आप किस तरह से कार्ड फॉल हो रहे हैं, मतलब कि एनर्जी को, उस सही कार्ड को हम पुल ना कर पाएँ। मल्टीपल कार्ड्स फॉल ऑन हो रहे हैं ताकि हमें भ्रम में डाला जाए। ये सब नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिव शक्तियों की वजह से ऐसा होता है कि वो हमें भ्रम जाल से। ओके ओके, इमोशन इज पेज ऑफ कप्स, द सन, हाई प्रेस्टीज, पेज ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वेंड्स। तो चलिए, माता रानी की गाइडलाइन भी आ गई है, माता रानी की ब्लेसिंग्स भी आ गई हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जल्दी से अपने ईस्ट का नाम याद कर लीजिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि जो भी माता रानी के आपके लिए ना ब्लेसिंग्स हैं, जो भी उनकी गाइडलाइन है कि किस तरह से स्पेल वर्क को काटा जा सकता है, बचा जा सकता है, तो वो सबसे पहले आपको तभी मिलेंगी जब आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। 2 ऑफ स्वार्ड्स ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने ना आपके हर चक्रा को ब्लॉक किया है, आपके आज्ञा चक्रा को ब्लॉक किया है। आपके आज्ञा चक्रा और आपके ना हर चक्रा पर स्पेल वर्क किया गया है, बहुत बहुत तगड़े वाला स्पेल वर्क किया आपको। आई थिंक ये जो स्पेल वर्क किया है ना वो कल रात्रि में किया है। आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपकी ना रात्रि में 12:30 से 11:30 या 2 o'clock से पहले एक बार आपकी आँख खुली होगी अचानक से। आई थिंक उससे पहले आप कभी नहीं जल्दी से रात्रि में जागते होगे, बट कल रात्रि में आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। और मुझे कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपकी रात को 12:30 बजे के बाद और 2 बजे से पहले क्या आप उठे थे?
चाहे वो 1-2 सेकंड के लिए, मतलब उठे, नींद खुलना, अचानक से नींद का खुल जाना, प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा। दूसरा, एक और संकेत ये है कि आपको मॉर्निंग में उठते के साथ, मतलब जैसे एक फ्रेशनेस होती है ना, वो फ्रेशनेस नहीं फील हुई होगी। आपको लगा होगा जैसे आप पूरी रात सोए ही नहीं हो, मतलब थकावट, जैसे आपकी बॉडी में न्यू एनर्जी होने की बजाय डाउन, बिल्कुल डाउन, जैसे आप बिल्कुल थके थके से, इस टाइप का आपको सुबह के टाइम लगा होगा, आपका सर भारी हुआ होगा। प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या मॉर्निंग में आपका सर भारी लगा, आपको थकावट फील हुई, मतलब वो फ्रेश एनर्जी नहीं थी। कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि मॉर्निंग में उठने में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मे बी कि उनको हेडेक हुआ होगा और उनका उठने का दिल नहीं कर रहा होगा, हेडेक होगा। तो ये कुछ संकेत हैं। और मे बी कि आपके घर में अगर कोई पौधा है तो वो भी आपको जैसे रोज़ फ्रेश फ्रेश खिला हुआ लगता था, वो चीज़ नहीं लगी होगी। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि मॉर्निंग में उठते के साथ जैसे डल हो, हल्का सा डल, बहुत ज़्यादा डल नहीं बट हल्का सा डल उस पर असर आया है। तो ये चीज़ें आपके साथ अगर हुई हैं तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है, जो काला ब्लैक मैजिक किया हुआ, जो काला जादू किया है, वो आपके हर्ट चक्र और आज्ञा चक्र के ऊपर किया हुआ है। आपके हर्ट चक्र और ब्लॉक करने की कोशिश की है, ताकि आपके इमोशंस को डिटैच किया जा सके, एक दूसरे से अलग किया जा सके। आप दोनों को अलग करने के लिए ये आपके आज्ञा चक्र को क्यों ब्लॉक किया जाता है, ताकि आपका जो बौद्धिक बल है वो खत्म हो जाए, उसको बांध दिया गया है। आपके हर चक्र को क्यों, क्योंकि जो प्यार होता है वो दिल से ही होता है, तो इमोशंस को बांध दिया। इमोशंस को आप मे बी कि आज ऐसा कुछ फील हुआ हो, जैसे मॉर्निंग में आपने अपने लव वन से बात की हो और एकदम से, मतलब उनका जो बिहेव था, उनके बात करने का थोड़ा सा चेंज था, वो हल्का रूड था, या फिर आपसे उन्होंने ढंग से बात नहीं की आज। अगर आज नहीं की, 2-3 दिन तक ये चीज़, 2-3 दिन में आपको असर पता चल जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर असर पता चल जाएगा। 2 से 3 दिन के बीच में आप दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा, झगड़ा होगा किसी भी छोटी सी बात को लेके, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर 101%, 1000% स्पेल वर्क किया है। मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि उनको वो चीज़ सुबह सुबह ही फील हो चुकी है, और कुछ लोगों को आने वाले 2 से 3 डेज़ में ही ये चीज़ें फील हो जाएंगी कि उनकी जो एनर्जी है वो बहुत लो हो रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो बीमार हैं, बट अगर वो टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर नहीं है, बट उनकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। इवन उनका किसी से बात करने का दिल नहीं हो रहा, मुझे ऐसा सा फील हो रहा है कि वो इस वक्त ना, मतलब किसी से भी बात करने के उसमें नहीं है, मतलब खुद को अकेला करने के उसमें। ये सब किया गया आपके साथ, बहुत ही बहुत 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 ही अ, बहुत ही बड़ा वाला स्पेल वर्क किया गया है। और ये ना आपकी कोई, मुझे ना फीमेल शो हो रही है जिसके पास आपकी पिक है, जिसके साथ आपने पिक शेयर की, या तो आपकी पिक उसने किसी सोशल मीडिया से उठाई है, या फिर आपने उनके साथ शेयर की हुई है अपनी पिक्स, अपने दोनों की, लव वंस की, दोनों की। आप दोनों की पिक्स उस महिला के पास है, और मुझे उसके साथ एक एक महिला है और एक पुरुष है, एक महिला है और एक पुरुष है, और मिडिल एज है, 35 to 40, 30 to 40 के अप्रॉक्स बीच में ही हैं जिन्होंने ये किया है। इवन आपको उन्होंने इतना करने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल डेड फील करो, अपने आप को लगे कि अब
अब हमारा कुछ नहीं है, मतलब मैं डेड हूँ, मुझे मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं बची। आप अपने लव के बारे में, अपने प्यार के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ सोच ही ना सको, ऐसा उन्होंने आपके पास स्पेल वर्क किया है। एंड 10 जो होता है वो एंड को भी दिखाता है कि आपके प्यार को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई है, आपको ही रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे बताइएगा कि मॉर्निंग में या फिर नाइट में जब आपकी आँख खुले आपको कुछ सांसें भारी लगी होंगी, मतलब कि ऐसा लगा होगा जैसे आपकी ना जैसे आपके किसी ने ना सांसें दबा दी हों, मतलब बहुत दबी हुई सी, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं ईजी वे में होता है, बट आपको कल नाइट में या फिर मॉर्निंग में ऐसा लगा होगा जैसे आपको ना प्रेशर, मतलब चेस्ट के ऊपर कुछ प्रेशर है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हो, जैसे किसी ने पुश कर दिया चेस्ट को अंदर की तरफ और आप उसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहे हो, आपकी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हुई। प्लीज़ मुझे ज़रूर कंफर्म करना कि क्या आपके साथ ये सब हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो अवेयर हो जाइए, आपके रिश्ते के ऊपर स्पेल वर्क किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके रिश्तों में, रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए ये कोशिश की गई है। बहुत बहुत इसमें ना मुझे कोई एक तांत्रिक दिखाई दे रहा है जिसने किसी सुई जैसी किसी चीज़ का प्रयोग किया है, जैसे कोई डॉल बनाई और फिर उसके ऊपर पिन लगाई उस टाइप से, और उन्होंने उसको आई थिंक आपके 3 चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश की है, जिसमें से 2 चक्र जो आपके काफ़ी हद तक वो सक्सेस हुआ है, आपका हार्ट चक्र, आपका आज्ञा चक्र। तो इस तरह का आपका मैजिक किया है, जो कि तस्वीर के द्वारा और एक डॉल के द्वारा, डॉल को उस जगह पे पिन, कोई भी नुकीली चीज़, पिन या सुई, कुछ भी इस तरह का पिन वाला जिसका पॉइंटेड चीज़ होती है जो, उसका यूज़ करके ना आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। मे बी कि आप मॉर्निंग में आप घर से उठे हो, बाहर की तरफ आपने कदम रखा और मे बी आपको आपके डोर पे कुछ ऐसा जो वियर्ड लगा हो, कुछ ऐसा मिला हो जो आपने सोचा ना हो, बस वियर्ड लगा हो, बहुत अलग सा। मे बी कि सूखे फूल हो सकते हैं, बिल्कुल सूखे फूल, या फिर कहीं बालों का गुच्छा भी हो सकता है, या फिर मिर्ची के जो दाने होते हैं ना, बीज, सीड्स, वो मे बी वो बिखरे हों। मे बी कि कोई सिंदूर रेड कलर का कुछ ऐसा कुछ गिरा हुआ हो। अगर आपने गौर किया हो ये चीज़, आप अपनी छत पर भी देखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है आपको। बट आपके साथ ब्लैक मैजिक 101% नहीं, 1000% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ जो मैं साइन बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर कंफर्म करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी डेथ के लिए उन्होंने ये स्पेल वर्क किया, आपको सिर्फ अपने रास्ते से हटाने के लिए नहीं, आपको पूरी तरह से हटाने के लिए ये स्पेल वर्क किया, आपको ख़त्म करने के लिए ये स्पेल वर्क किया। जो ब्लैक मैजिक किया वो आपके लव वंस को पाने के लिए किया और आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए किया गया है। बट कहते हैं ना, चाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई, वो आपको ख़त्म तो नहीं कर पाए, बट आपकी एनर्जी को डाउन बहुत ज़्यादा कर दिया है। आपके हर्ट चक्रा को ब्लॉक करके, आपके आज्ञा चक्रा को ब्लॉक करके आपको डाउन किया गया है। कहीं ना कहीं आज या 2 से 3 दिन में, अगले 2 से 3 दिन में आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें आपके साथ आपके लव वंस का झगड़ा होगा, और वो झगड़ा भी ऐसा होगा कि छोटी सी बहुत मामूली सी बात के ऊपर चलेगा, बट वो काफ़ी बढ़ जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आई थिंक वॉइस रेज हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, बट आज ऐसे कैसे हो गया। ये साइन है और बहुत बड़े वाले साइन है, आपको बिल्कुल रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो
इस इंसान का कि बिल्कुल नेगेटिविटी है। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको, लेकिन कहते हैं ना कि आपको भगवान की एक ब्लेसिंग थी, माता रानी की, आपके ईस्ट की ब्लेसिंग थी, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग थी, तो आपकी जान नहीं गई। बट आप इस वक्त पूरी तरह से दोनों आपके चक्रास जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं। आप खुद को बहुत अकेला भी फील कर रहे हो इस वक्त। मे भी कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रोज़ अच्छे से रेडी होते थे, बट आज उनका मन ही नहीं था रेडी होने का। आज वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ ना करना, बिल्कुल दिल नहीं करा, ऐसे होंगे। मे भी कुछ लोगों को आज ना ऐसा दिल किया होगा कि मैं कुछ ब्लैक वियर करूं, ब्लैक ड्रेस वियर करूं। कुछ ने ब्लैकिश, जो मेरून होता है ना बहुत डार्क कलर का, कुछ को ऐसे किसी कलर ने पर्पल कलर मतलब कुछ डार्किश जो कलर होते हैं ना उस टाइप के कलर ने अट्रैक्ट किया होगा। मे भी कि आज आपने ना ब्लैक कलर वियर किया भी हुआ हो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आज ब्लैक कलर वियर किया है। तो ये जो आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है वो आपको हटाने के लिए किया है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि इस स्पेल वर्क से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। कहते हैं ना गाइड भी तो माता रानी ही करेंगी ना। आपको शांत रहना होगा सबसे पहले। आपको पैनिक हुए बिना, आपको डरे बिना, अपने आप को बहुत कूल रखते हुए सबसे पहले आपको ना अपने लव वन से ना अपनी बात कहनी होगी। अगर आपको लगता है कि अभी वो सुनने के मूड में नहीं है, आपकी वो कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं अभी, तो आपको ना यहाँ पेशेंस रखना होगा। अपने आप को कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से निकालना होगा। आप अपने आप को हील करना होगा। आप यहाँ पे ना थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हो। आप 15 मिनट बैठिए। अगर आपको ये सब साइन मिल रहे हैं, इनमें से एक साइन भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो आप ना 15 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। बिल्कुल लॉन्ग ब्रीथ लीजिए और उसको छोड़िए। मतलब अपना जो कॉन्सेंट्रेट है वो ब्रीथ के ऊपर कीजिए। सांस को लॉन्ग ब्रीथ लीजिए और फिर उसको छोड़िए। इस तरह से आपको 15 मिनट खुद को ना मेडिटेट करना होगा। जब आप खुद को मेडिटेट करोगे ना, तब आप चीज़ों को ना थोड़ा सा कूल होके उन चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। क्योंकि जब किसी के ऊपर स्पेल वर्क किया जाता है ना ब्लैक मैजिक, तो पहले ना उसके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया जाता है, आज्ञा चक्र को ब्लॉक करके। तो आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये हुआ क्या और क्यों हुआ, मैं क्या करूं। तो यहाँ आपको एक ये गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको ना वैसे रेमेडी नहीं दी जाती यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी होगी। तो इसलिए ना आप बगुलामुखी माँ का मंत्र चैंट कर सकते हो। उसकी एक पूरी क्रिया होती है। तो आप वो मुझे या तो आप नेट से देख सकते हो। येलो प्रसाद, येलो कलर का आसन, येलो कलर के उस पर येलो कलर का वस्त्र लेके उस पर ही माता रानी का आपको फ़ोटो को स्थापित करना है। आपको खुद से येलो कलर वियर करना है। येलो कलर का ही आसन होना चाहिए, येलो कलर के ही पुष्प होने चाहिए और येलो कलर का ही आपके क्या कहते हैं प्रसाद होना चाहिए जो आप माता रानी को चढ़ाओगे। आपको ये जो दिया प्रज्वलित करना है वो घी में नहीं करना। अगर आप घी से करते हो तो उसमें थोड़ी सी टर्मरिक हल्दी डाल सकते हो, नहीं तो ये सरसों के तेल से आपको प्रज्वलित करना है। और आपको माँ बगुलामुखी का मंत्र जाप करना है 108 बार। मेहनत लगेगी लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना है। डेली आपको ये चैंट करना होगा।
अगर आपको क्योंकि सिर्फ एक बगुलामुखी माता रानी है जो किसी भी ब्लैक मैजिक का तोड़ निकालने में सक्षम है, उनसे ऊपर कोई और चीज़ है ही नहीं। तो किसी भी ब्लैक मैजिक का काट बगुलामुखी मंत्र का जाप होता है। आप बगुलामुखी माता रानी को खुद को समर्पित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति से निकल जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर उनके ऊपर कर दीजिए। और अगर अभी आपको लगता है कि आपके जो लव वंस हैं वो आपसे अभी बात नहीं करना चाहते किसी भी विषय पर, किसी भी सब बात पर, तो आपको उनको और खुद को और अपने रिश्ते को थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। जब उनका थोड़ा मन शांत हो जाए और आपको थोड़ा सा हीलिंग फील हो जाए खुद के अंदर, जब आपका मन शांत हो जाए तब आप शांत मन से उनसे बात कीजिएगा। तो अभी आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को, अपने रिश्ते को और उनको आपको टाइम देना होगा। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना, जब एग्रेशन में है, जब पता चल गया कि ब्लैक मैजिक किया गया और फिर अगर आप उनके साथ बाय फोर्स अगर आप बात करना चाहोगे, उनसे क्लियर करना चाहोगे कि इस तरह का कुछ है, तो वो नहीं मानेंगे और ना ही वो आपकी बात को सुनेंगे। उससे और ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। आपके इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। इमोशंस तो इस वक्त होंगे ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं आपको खुद भी ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको लग रहा है कि ठीक है जो है ठीक है, मेरे से अगर सही नहीं बोल रहा तो मैं भी नहीं बोलता या बोलती। तो इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया है आपके। तो यहाँ ये कहा जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने आप को, अपने रिश्ते को और अपने लव वंस को थोड़ा सा टाइम दीजिए। उस टाइम के बीच में, उस टाइम फ्रेम में आपको माता रानी के साथ, अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट होना है। और इस दुनिया में माँ बगुलामुखी से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है जो इस तरह के ब्लैक मैजिक को हटा सके। एक वही है जो इसका तोड़ कर सकती है। आप किसी भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा, माँ बगुलामुखी ही उस विद्या की ज्ञाता है जो इस तरह के स्पेल वर्क को काट सकती है और कोई नहीं काट सकता, या फिर बजरंगबली। बट बगुलामुखी माँ जल्दी आपको करेंगी। हनुमान जी कहते हैं ना, माँ, एक माँ का जो वो होता है ना हृदय, वो बहुत कोमल होता है, तो वो जल्दी से बच्चे की पुकार सुनती हैं। हनुमान जी का चैंट कर सकते हो आप, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो आप, उनका बजरंग बाण कर सकते हो। अगर मेल हो तो आप बजरंग बाण भी कीजिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल को बजरंग बाण अलाउड नहीं होता। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं और हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको और फिर उसके बाद आप इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाई प्रेस्टीज का यहाँ पे यही आप लोगों के लिए गाइडलाइन भी है और ब्लेसिंग्स भी है माता रानी की, कि आप अगर पेशेंस के साथ काम करते हो, आप अगर थोड़ा सा भी अपने बौद्धिक बल का, अपने रिश्ते पे विश्वास करते हो, तो आप इस चीज़ से जीत जाओगे। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपने बौद्धिक बल पर, अपने प्यार पे भरोसा करना होगा। अगर आपको अपने प्यार पे 100% विश्वास है तो ही आप जीत पाओगे। अगर कहीं ना कहीं 1% भी अगर शक है ना, तो आप बिल्कुल भी इसमें कामयाब नहीं होगे। तो आपके ऊपर जो मैजिक किया, ब्लैक मैजिक किया हुआ ना, वही कामयाब होगा, थर्ड पार्टी ही कामयाब होगी। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, 101% भरोसा रखो, खुद को मजबूत रखो, खुद को इतना प्योर रखो, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दो भगवान को, और उसके बाद आप भगवान को सौंप दो कि आप संभालो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को भगवान खुद संभालेंगे। ईश्वर, आपके ईस्ट, आप जिस भी रिलीजन से हो, वाहिगुरु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, किसी को भी मानते हो आप, क्योंकि नाम अलग है बट शक्ति एक ही है। हम चाहे उसे भगवान कह लें, चाहे हम अल्लाह बोल लें, चाहे हम वाहिगुरु बोल लें, चाहे हम जीसस बोल लें, नाम अनेक हैं बट शक्ति एक ही है। तो अपने ईस्ट के लिए समर्पित हो जाओ और उनसे कहो कि मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ और आप संभालिए। अपने रिश्ते पर आपको भरोसा रखना है, 100% भरोसा रखना है। आपको कहीं 1% भी आपको डाउट नहीं करना। आपको अपने बौद्धिक बल पर, अपने बौद्धिक बल पर ध्यान देना है। अपने बौद्धिक बल पर आपको इस चीज़ को हैंडल करना है।
इसीलिए मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप मेडिटेशन करोगे, आप मेडिटेट होगे, फिर हील होगे, आप जो आपकी चीज़ें हैं वो हील होंगी, तब आप सोच पाओगे कि आखिर इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्या है। तो आपको खुद पे और अपने बौद्धिक बल पे ध्यान रखना है। यहाँ पे माता रानी ये बोल रही हैं कि जब आप अपने आप को मुझे सौंप दोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जो ये स्पेल वर्क है ये कट जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपका एक नया सूरज उगेगा। उसके बाद आप देखोगे कि वो हार जाएगा, जो भी थर्ड पार्टी है ना वो हार जाएगी। और जब वो हार जाएगी तो वो खुद कहते हैं ना कि अलग हो जाएगी। तो माता रानी ने कहा है कि अपने ऊपर भरोसा रख के मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, खुद को मुझे समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। तो सौंप दीजिए अपने आप को, अपने रिश्ते को उनको सौंप दीजिए कि मेरे रिश्ते की रक्षा करो। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आएगा, बहुत चेंज अच्छा आएगा, अबंडेंस होगी, खुशियों का नया सूरज उगेगा। आपको माता रानी की ये ब्लेसिंग्स हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स को, जो हर चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया है, उस पर आपको वर्क करना होगा। उसके लिए आपको वर्क करना होगा। अब वर्क कैसे किया जाता है? मेडिटेशन करके। जब आपका मेडिटेशन होगा, जब आप हील होगे, जब आप ईश्वर से जुड़ोगे तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। जब आप पॉजिटिव होगे और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो आपका दोनों चक्रास जो ब्लॉक किए गए हैं वो हील हो जाएंगे, वो फिर से अनलॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने हर चक्रा पे, अपने आज्ञा चक्रा पर ना वर्क करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने हर चक्र, अपने इमोशंस को ओपन कीजिए, अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने के लिए आपको मेडिटेशन तो करना है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को मेडिटेशन करना, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए कोशिश करना। आप इसके लिए ना डेली, और भी कुछ नहीं ना, डेली आप हनुमान चालीसा कर सकते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है अपने वर्क करो। और आपका जो वर्क है ना, माता रानी आपके जो स्पेल वर्क है ना, जो भी ब्लैक मैजिक है उसको ज़रूर काट देंगी, ये मेरा विश्वास है। और आपको भी अपने ईस्ट पर उतना ही भरोसा होगा। मेरा 101% विश्वास है कि माँ आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, आपके रिश्ते की रक्षा ज़रूर करेंगे। और आपके जो स्पेल वर्क से हर चक्रा और आज्ञा चक्रा को ब्लॉक किया गया है ना, वो ज़रूर अनलॉक्ड हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लगेगा, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करना होगा। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे तब तक आपके ऊपर इस कहते हैं ना, अंधकार को जो प्रकाश ही ख़त्म कर सकता है। अंधकार को अगर और अंधकार फैलाओगे तो वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए अंधकार को तो प्रकाश से, एक आशा की ज्योत से ही ख़त्म किया जा सकता है अंधेरे को। जब हम एक ज्योत जलाते हैं तो उधर का अंधेरा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आपको ना पॉजिटिविटी की अपने अंदर ज्योत जगानी होगी। आपको ये भरोसा रखना होगा कि आप कामयाब होगी, आप अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब होगे, आप अपने प्यार को बचाने में कामयाब होगे, आप अपने प्यार को बचा लोगे। 101% आपको ये अपने ऊपर और अपने प्यार पे भरोसा रखना पड़ेगा। ऐसे प्यार पे विश्वास रखते हुए आप अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये चीज़ पता चली। अगर नहीं पता चलती तो क्या करते, आपका रिश्ता टूट जाता, ख़त्म हो जाता, या फिर आप ही नहीं रहो। इसलिए अब आपको ये चीज़ पता चल गई है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिविटी के साथ आप अपने आप पर वर्क करोगे तो आपका बहुत जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पेज ऑफ वैंड्स यही कहता है कि जहाँ आपको इतनी मेहनत करनी होगी अब, क्योंकि जो स्पेल वर्क था ना वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। किसी
एक ऐसे तांत्रिक का यूज़ किया गया है, किसी ऐसे तांत्रिक के द्वारा करवाया गया है जो बहुत ही सिद्धियों का ज्ञाता है, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। मैंने आपको बताया था फ़ोटो आपकी, या तो फ़ोटो है दोनों की, जिसके उस पर किया है, चाहे वो आपने शेयर की है, चाहे वो सोशल मीडिया से आपके ऊपर पिक की है, लेकिन उन्होंने आपकी पिक्स के द्वारा आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया है। दूसरा, अब आपको चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे मेरे चारों तरफ ना एकदम सूखा पड़ा हुआ है। सूखा इन द सेंस कि कोई भी नहीं है, आप अकेले हो वीराने में। जैसे वीराना होता है ना, चारों तरफ बस रेत रेत, कुछ नहीं है और सिर्फ आप अकेले दिखाई दे रहे हो, ऐसा सा फील होगा। तो आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको इतना मजबूत बनना है कि जैसे किसान होता है ना, वो अगर उसको कहते हैं ना, जब कोई परेशान इंसान होता है, किसान जो बेचारा चारों तरफ से घिरा हुआ था और मतलब उसको कुछ भी नहीं होता उसके पास, और अचानक से उसे बंजर ज़मीन का टुकड़ा भी दे दिया जाए ना, तो वो खुश हो जाता है कि नहीं, मैं इसको अपनी मेहनत से ना उपजाऊ कर लूँगा, मैं इस पर फसल उगा लूँगा। उसके अंदर ना एक ऊर्जा आ जाती है, एक अपने ऊपर विश्वास आ जाता है, अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं इस बंजर ज़मीन को ना उपजाऊ कर दूंगा, मैं इसमें उगा लूँगा, अपनी मेहनत से उगा लूँगा। तो यहाँ पे आपको उस किसान की तरह से मेहनती होना है, उस किसान की तरह से अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप इस स्पेल वर्क को, इस ब्लैक मैजिक को आप काट सकते हो, इस ब्लैक मैजिक को आप अपने ऊपर से हटा सकते हो। विश्वास रखो, आप कर सकते हो। मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मजबूत होना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, आप कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई वो नहीं होती है जिसका तोड़ नहीं होता, हर चीज़ का तोड़ होता है। तो आपको अपने ऊपर बहुत मजबूती से वर्क करना है और खुद पे विश्वास रखना है, खुद मेहनत करनी होगी। जब आप अपनी मेहनत करोगे ना, तो ये जो नेगेटिविटी है, जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है, आपको लग रहा है कि मतलब आज आपको ऐसा डर लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, ख़त्म हो रही है सारी चीज़ें, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मेरा आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से बहुत वीक हूँ, मेरे अंदर जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम खाना भी खाते हैं बट फिर भी लगता है कि हमने कुछ नहीं खाया और हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है बहुत, उस टाइप से आपको लग रहा होगा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो और हिम्मत करो, उठो। आप एक मजबूत इंसान हो, आपके प्यार की शक्ति आपके साथ है। आप अपने प्यार की शक्ति, जो प्यार है ना आपको, उसको उतनी शक्ति बना लो और उठो। उस शक्ति पे भरोसा रख के, उस प्यार पे भरोसा रख के, अपने आप पे भरोसा रख के सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत हरियाली आ जाएगी, अबंडेंस आ जाएगी। उठो, बस थोड़ी सी मेहनत ही तो है, कीजिए। 5 जो है वो यही मैंने अभी आपको बताया था, आज्ञा चक्र को ब्लॉक किया गया, बुद्धि को ब्लॉक किया गया। तो आपको जो कहा जा रहा है उसे आप सुन के ना बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और कर डालिए। खुद को मेडिटेट कीजिए, भगवान के साथ जोड़िए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे ना, उतना जल्दी आप इस चक्र से, इस स्पेल वर्क से निकल जाओगे, बहुत जल्दी। 5 ऑफ वैंड्स, देखो 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको फाइट करनी होगी, आपको इस स्पेल वर्क से, इस ब्लैक मैजिक से फाइट करनी ही होगी और कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको अपने ईस्ट के सामने समर्पित हो जाना पड़ेगा, आपको अपने प्यार और अपने आप पर भरोसा रखना होगा, आपको ये ताकत इकट्ठी करनी होगी कि आप सारी चीज़ों से अपने प्यार को बचा सकते हो। क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए कि इतने बड़े स्पेल वर्क के बाद, जो कि आपको ख़त्म करने के लिए भी किया गया था, और आप भगवान की दया से अभी सुरक्षित हो। क्या आपको लगता है कि आपको सुरक्षित देख के वो दोबारा से अटैक नहीं होगा? होगा, नेगेटिव अटैक होगा। इसलिए खुद को मेडिटेशन करना, खुद की पावर बढ़ाना शुरू कर दो। जितना आपका ऑरा क्लींस होता जाएगा ना पॉजिटिविटी से,
क्योंकि अपने ऑरा को कैसे क्लींस कर सकते हो, अभी आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है। जब आप पॉजिटिव होते जाओगे तो आपके वो चीज़ें जो नेगेटिविटी है, वो जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आपने डालोगे ना, उतनी वो नेगेटिविटी का ऑरा वीक होता चला जाएगा, आपका ऑरा क्लींस होता जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए। आप अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप जीतोगे, आप अपने प्यार की रक्षा कर सकते हो और करोगे। इसको अपना ताकत बना लीजिए, हर चीज़ से फाइट कीजिए और आप इस फाइट में विन होगे, ये मैं 1001% मैं ये कहती हूँ कि आप विन होगे। आप अपने प्यार को कहीं नहीं जाने दोगे अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो। तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर से जुड़ जाइए और जो भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, और महिला है एक, वो मैंने आपको बता दिया, एक उनके साथ एक मेल और फीमेल दोनों हैं जिनकी एज 30 to 40 है, और मे बी कि वो आपके फ्रेंड सर्कल से और आपकी फैमिली मेम्बर्स, फैमिली से रिलेटेड भी है। कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने वाला है, जो इंसान आपके ना पूरे हर बात को जानता है। आप देखिए कि आपने अपने प्यार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में किसको सबसे ज़्यादा बताया गया है। ऐसा कोई पर्सन है जिसको आपकी A to Z सारी बातें पता हैं, आपकी वेल्थ का पता है, आपके प्यार का पता है, आपकी हर चीज़ का पता है, जिसको आपने शेयर की हुई है। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो आपके घर आता जाता है या फिर आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो वो हो सकता है कि आपके वर्किंग प्लेस पे भी हो, कि जो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और आपकी हर एक्टिविटी पे वो नज़र रखता है। ऐसा एक इंसान है जिसने एक, जो कि मेल और फीमेल दो हैं, और उसने तांत्रिक से सहारा लिया है आपके ऊपर ये स्पेल वर्क कराने के। आपको इवन बिल्कुल मार देने के लिए ये स्पेल वर्क किया था, जिसमें आप अभी सेफ हो, बट आपका जो आज्ञा चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक कर दिया गया। आपके लव वंस का हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र ब्लॉक कर दिया। उन्हें भी वीक फील हो रहा होगा और उनके अंदर एग्रेशन बढ़ गया होगा। आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, आपके अंदर एनर्जी वीक हो गई है बहुत, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ ख़त्म हो रहा है, और उनके अंदर एग्रेशन बढ़ गया होगा। आप कुछ भी बोलोगे तो एग्रेशन हो जाएगा, गुस्सा आएगा। तो ये साइन है, और मैंने कुछ रेमेडी बता दी हैं आपको, तो आप इस तरह से अपने आप को, अपने प्यार को सेफ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है और आपको इससे भी ज़्यादा कुछ साइन मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने साइन बताए ना, ये बहुत ही बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े वाले साइन है, बहुत छोटे छोटे भी साइन होते हैं। जैसे कि आपके घर में अचानक से आपको फीवर आ जाना, बीमार हो जाना, एकदम से आपके घर में कुछ सडन कुछ एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट की न्यूज़ मिल जाना, ये सब उसी स्पेल वर्क की वजह से हो रहा है, होगा। आगे आने वाले 3 से 5 दिन, 2 to 5 डेज़ में ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, जिससे, जो कि मेजर होगा और जिससे आपको बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, ये कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है, कलेक्टिव है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है यहाँ पे, तो किसके साथ कौन सा मैसेज कनेक्ट होता है, कौन सा नहीं होता, किसी के साथ तो एक भी कनेक्ट नहीं भी हो सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ इस तरह का मेजर सिचुएशन है और आपको एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज कर कर अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो और अपनी लाइफ को इस ब्लैक मैजिक से सेव कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान के लिए ना रेमेडी भी ना थोड़ी अलग होती है, हर इंसान की ऊर्जा अलग होती है। तो जैसे उसकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ रेमेडी कनेक्ट होती हैं, उस पर वो रेमेडी वर्क करती हैं। सभी रेमेडी हर इंसान के ऊपर कनेक्ट नहीं हो सकती, उनके ऊपर वर्क नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कुछ लोग एक ही रेमेडी को बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसमें से 2-4 लोगों के ऊपर वो वर्क करती है। तो अगर आपको लगता है
कि आप इस तरह के बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में फंस चुके हो और आपको ये बड़े बड़े साइन, जो मेजर साइन है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगले 3 से 5 दिन में और दिखाई दे सकते हैं। कुछ गलत हो सकता है, बीमार हो सकता है अचानक, घर में कोई आपके लव वंस बीमार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, और कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ आ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते एकदम से बच जाए। तो ये भी उस क्रिया का ही एक साइन होगा आपके लिए कि आपके ऊपर इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि या तो आपके लव वंस को मारने का सोचा हुआ, या आपको, मतलब दोनों को अलग करने के लिए वो कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं, अलग करना है उन्हें। वो कहते हैं ना, अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। तो जिसको वो पाना चाहते हैं ना, अगर उसका लगता है ना कि वो भी मेरा नहीं होने वाला, तो वो उसको भी ख़त्म करने को तैयार हो जाते हैं। इतनी गंदी ब्लैक मैजिक किया हुआ है आपके ऊपर, इतना गंदा कि उसमें मतलब ये चीज़ है कि मेरे को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिले। तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म करने का जो क्रिया थी वो करने की कोशिश की है। आप लोग लकी हो कि आप लोग अभी सेफ हो, बचे हुए हो। तो आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी कीजिए। और अगर आपको लगता है 1% भी कि आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो रीडिंग बुक कराइए और आप अपनी लाइफ को ना इस ब्लैक मैजिक से निकाल लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिली होगी और ये साइन दिखाई दिए होंगे। अगर आपको साइन दिखाई दिए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग बताते हो ना तो हमें भी अपनापन लगता है, और हमें लगता है कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं ना तो हमें करना चाहिए। हम भी हेल्प के लिए आपके लिए रेडी रहते हैं। जो ये रीडिंग्स होते हैं कलेक्टिव, ये हम सिर्फ एक छोटा सा मार्गदर्शन होता है कि हाँ, आपके ऊपर इस तरह से हुआ है और आप थोड़ा अवेयर हो जाइए। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होती है वो आपको पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है। जब हम कुंडली का दिखाते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पूरे ग्रह नक्षत्र वगैरह को देख के उस पर्सनल आपकी चीज़ों को, जो ग्रह पर्टिकुलर एक ग्रह या 2 ग्रह जो भी आपको पेन कर रहे होते हैं, जो भी आपको परेशान कर रहे होते हैं, उनका उपाय दे दिया जाता है। तो उसी तरह से ये रीडिंग होती है जो पर्सनल होती है, और वो पर्सनल एनर्जी को ही पिक किया जाता है। तो उसमें आपके बिल्कुल 100% आपको वो चीज़ें रिजल्ट देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आप अपने आप को सेफ रखने के लिए इस टाइम अवेयर हो गए, अपने लव वंस को स्पेयर करने, अपने लव वंस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर हो गए होंगे, और अपनी फैमिली को भी प्लीज़ प्रोटेक्ट करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये जो स्पेल वर्क है वो आपकी पूरी फैमिली पर भी अटैक हो सकता है। आपका जो आपके ऊपर अटैक किया वो आपकी फैमिली के ऊपर भी, क्योंकि आपको जिस चीज़ से हर्ट होगा वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो प्लीज़ अवेयर रहिए और अपने ईस्ट के साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको गाइडेंस हेल्प मिली होगी, आपको हेल्प मिली होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें और बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग को। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मेंबर बन जाइए, ताकि जो हम पूजा करते हैं, जो हम पाठ करते हैं, जो हम चैंटिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, उसका भी जो फल होता है ना वो हमारी पूरी फैमिली के पास जाता है। जो हम आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं ना, कि हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं ना, जो हम ध्यान करते हैं, उसका भी जो असर होता है ना वो पूरी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जाता है। सिर्फ हमारा खुद का परिवार नहीं, आप सब जो इस फैमिली में जुड़े हो ना, सब हमारी फैमिली का हिस्सा है, सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे अपने हैं। तो सबके पास हमारा वो, और वो जो क्या कहते हैं पुण्य होता है ना वो सब में जाता है, उसका जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो सब में मिलती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप को इस फैमिली के साथ जोड़ के ना
सारी ब्लेसिंग्स का हकदार बना लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिले और आप इस ब्लैक मैजिक से निकल जाओ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई होंगी, बहुत ही आपको आगे काम करने की, अपने ऊपर वर्क करने की पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी कि एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ मिली होगी, मजबूती मिली होगी कि आपको ये सब करना है और करके आप करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों को पॉजिटिव रखिए और भगवान से जुड़े रहिए, समर्पित कीजिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता रानी।